ओके। सो और मैं ये बात पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे आप देखें कि कोरोना वायरस जो भी सिचुएशन चली उसके बाद जो है ऑनलाइन एजुकेशन जो है 200% आगे गई। आई गेस कोरोना की वजह से कोरोना इस पैंडेमिक में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हुई, लेकिन अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन के हिसाब से देखे जाएं तो हम शायद 2 या 3 साल आगे चले गए एब्सोल्युटली। हैं इन टर्म्स ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन, राइट, एंड वर्चुअल थिंग्स। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अभी जैसे आपने एक बात बताई कि वो $150 में हमें हार्वर्ड की हमें एमबीए का कोर्स मिल रहा है। if not if it is not a full MBA, but we'll get something good from them in $150, right? राइट। Okay. सो सत्या नडेला ने Okay, यही ये तो सेम चीज़ कही है कि सत्या नडेला, हम्म, सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, टोल्ड दिस थिंग अभी एक महीने पहले कि लास्ट 2 महीने हम्म। में थैंक्स टू कोरोना वायरस हमने उतनी रिसर्च प्रोग्रेस करी है जितनी हम 2 साल में करते। और अगर आप ये भी देखो कि इससे ये भी फायदा हुआ, ये स्कूल लेवल्स पे भी फायदा हुआ है, क्योंकि जो एब्सोल्युटली। टीचर्स एक्चुअली अगर आप देखो कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो भी अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी को समझने लगे हैं, क्योंकि वो खुद अब उनको जो है एक वर्चुअल क्लास लेने के लिए उनको बहुत सारी चीज़ें लगती है। उनको एक लैपटॉप लगता है या फिर एक एक अच्छा सा फ़ोन लगता है, उनको ऐप्स लगते हैं, लाइक चाहे वो जूम करें, चाहे वो गूगल मीट करें, चाहे वो स्काइप करें, कुछ भी करें तो। और वाईफाई, और इससे क्या हो रहा है कि जब हमारे एजुकेटर्स है एक्चुअली जो स्कूल लेवल से स्टार्ट होता है, तो उसमें भी टेक्नोलॉजी का बहुत सारा हाथ आ चुका है, तो जिससे बहुत सारे लोग इस पे एक्सपोज हुए हैं, चाहे वो और राइट। बहुत ही छोटे लेवल से, राइट, बहुत ही राइट। छोटे लेवल से। और इसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं, जो कि इस चीज़ों से बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि नहीं यूज़ करते थे उतनी टेक्नोलॉजी, उनको अभी यूज़ करनी पड़ रही है बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रंस, राइट। तो ये एक बिल्कुल। बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है और ये क्या है, इससे एजुकेशन सस्ती भी क्योंकि ऑनलाइन अगर आप कोर्स करते हो तो आपका बहुत सारा मार्केट भी डाउन हो बहुत सारी चीज़ें आपकी नेग्लेक्ट हो जाती है, लाइक आपका इंफ्रास्ट्रक्चर और एवरीथिंग। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कोरोना के बाद बहुत सारी जो बड़े कंपनीज हैं वो भी अपना मास वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है उसको प्रमोट उसे कर रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, राइट। राइट। और यस यस, और इससे क्या है कि इससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं कि कुछ लोग जो है जो कि अ, अपना 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, उसके बाद भी वो कुछ करना चाहते हैं, राइट। राइट। तो वो अब क्या घर बैठे वो दोनों चीज़ों को अपना मैनेज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही आपने, ये सब बहुत ही अच्छा है। तो अब हम वापस आते हैं अपने एक्सआर के बात पे। तो लाइक एक्सआर इज अ मिक्स ऑफ आर्गुमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी एंड द मिक्स्ड रियलिटी, राइट। राइट। तो अभी जैसे कि हम अभी इस इकोसिस्टम में है, ये एक वर्चुअल रियलिटी सिस्टम है, राइट। 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 तो अभी जैसे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। ये भी हमारा एक वर्चुअल रियलिटी में बना हुआ है। तो अभी और जो मेन है वर्चुअल रियलिटी में जो सबसे ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं वो है गेमिंग पे, बिल्कुल। राइट। तो बिल्कुल। तो अगर आप एक 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 मैं ऐसा चाहता हूँ कि जैसे सभी लोगों को ये बात समझ में आए कि अगर आप वर्चुअल रियलिटी और मिक्स्ड रियलिटी या फिर हम बोले एक्सआर, द क्लब ऑफ ऑल दीज थिंग, कि गेम्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं कि और या कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एक शॉर्ट आंसर मैं जानना चाहूँगा कि मतलब जिसे क्विकली जिसको आप एक ब्रीफ कर सके, और एक अच्छा सा एलाबोरेटिव आंसर जिसे ओके। लोगों को उस चीज़ को समझ में आए। ओके। सो एब्सोल्युटली आप लोग मुझे देख रहे हो एंड इट फील्स लाइक गेम, बट इसमें बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्व है। मतलब लव इस समय यस। 11,190 किलोमीटर दूर है और मैं यहाँ पे अपने कमरे में हूँ। स्टिल वी आर टॉकिंग ईच अदर लाइक ही इज इन फ्रंट ऑफ मी। लेट मी स्विच बैक टू माई ओन कैमरा व्यू। लेट मी शो यू कि मैं लव को इस समय कैसे देख रहा हूँ। ओके, तो आप और बेटर एहसास कर पाओगे। So let me show my view. Not this one. POV. Okay. ओके, सो अब आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो मेरा व्यू है। सो आप देख पा रहे हो कि लव मेरे सामने ही है और हम लव से किस तरीके से बातें कर रहे हैं इस समय, राइट।
सो काफ़ी क्लोज और काफ़ी पर्सनल एक्सपीरियंस है. सो इट्स अ वेरी हाईली टेक्निकल थिंग. बट अगेन कमिंग टू द आंसर, ये तो एक्सपीरियंस की बात हो गई. कमिंग टू द आंसर, देयर इज अ शॉर्ट आंसर कि हाउ टू स्टार्ट विद ऑल दिस. Just download Unity or any other game engine like Unreal, CryEngine, whatever you want. If you want to continue with the games, just download any game engine, follow the simplest tutorials and you will be able to get it. Okay. Long answer कि गेम्स में एंटर करने के लिए एंड गेम से फाइनली एक सस्टेनेबल एक मनी बनाने के लिए आपको सालों की मेहनत लगेगी, आपको सालों का काम लगेगा, बहुत सारे तरीके के स्किल्स सीखने पड़ेंगे और बहुत सारे तरीके के स्किल्स होते भी हैं इसमें हमारी फील्ड में. फॉर एग्जांपल जो गेम में क्या गेम का कैरेक्टर डिज़ाइन होता है, गेम डिज़ाइन एक है जिसमें आप बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन करते हो. कई तरीके के डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं आपको. बेसिकली GDD क्रिएट करनी पड़ती है विच इज़ बेसिकली कॉल्ड एज द बाइबल ऑफ अ गेम, क्योंकि उसमें जैसा आपने लिख दिया वैसा ही क्रिएटर्स को क्रिएट करना होता है. आपको इतना क्लियरली लिखना होता है कि बेसिकली जब भी उसे पढ़ें तो उनके दिमाग में कोई दूसरा थॉट ना चल रहा हो, वही थॉट चल रहा हो जैसा आप उसे देखना चाहते हैं, और कॉन्टिन्यूस टच करके आप बेसिकली अपनी मनचाही चीज़ क्रिएट करते हो. सो हर तरीके, बहुत तरीके के इसमें गेम जॉनर्स हैं और बहुत तरीके के इसमें जॉब प्रोफाइल्स हैं जिसके थ्रू आप गेमिंग में आ सकते हो और गेमिंग अपना सकते हो. वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी गेमिंग से बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, पर कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं. फॉर एग्जांपल इफ कॉन्सेप्ट वाइज इट्स कंप्लीटली डिफरेंट. जहाँ एक तरफ आप वर्चुअल रियलिटी में आप यूज़र को कंप्लीटली किसी एक्सपीरियंस पे इमर्स कर रहे हो, यहाँ पे आप मेरे हाथ देख पा रहे हो क्योंकि ये बिल्कुल वैसे ही दिख रहा है जैसे मैं अपनी खुद की आंखों से देखता. और दूसरी तरफ ऑगमेंटेड रियलिटी में आप ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस से बाहर निकाल लेते हो रियल वर्ल्ड के साथ. जैसे कि मैंने लव को एक PS4 दिया यहाँ पे, तो ऐसी चीज़ें आप ऑगमेंटेड रियलिटी में बाहर लेके आते हो. रियल वर्ल्ड के साथ भी हम ऐसी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. राइट, लेट मी गेट बैक टू दैट कैमरा जो उस समय यूज़ हो रहा है. ओके, सो